कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जो इंसान की ज़िंदगी से कभी जुदा नहीं होती। वक्त बदल जाता है, शहर बदल जाते हैं, लेकिन वो आवाज़ें, वो रात के सन्नाटे में रेंगती हुई फुसफुसाहटें इंसान का पीछा करती रहती हैं। आज की कहानी एक ऐसे ही युवक की है, अंशुल, जिसने मेरठ के एक पुराने मोहल्ले में महज एक सस्ते से किराए के मकान की तलाश में खुद को एक अनदेखे डर से बांध लिया। एक ऐसा डर जो सिर्फ कमरे में नहीं था, बल्कि उसके अंदर समा गया था। और उस डर की शुरुआत एक चेतावनी से हुई थी। मकान मालिक ने चाबी देते हुए सिर्फ एक बात कही, रात 1 बजे के बाद बाहर मत निकलना, और अगर कुछ सुनाई दे तो खिड़की से झांकने की कोशिश मत करना। अंशुल मुस्कुरा दिया। उसे लगा ये बुजुर्ग लोग अक्सर बेवजह डरावनी बातें करते हैं। उसने हंसकर हामी भर दी और सामान रख लिया। पहली रात सब कुछ ठीक था, लेकिन अगली रात के करीब 2 बजे अंशुल की नींद टूटी। उसने सुना जैसे दीवार पर कोई नाखून रगड़ रहा हो। धीमी धीमी आवाज़ें, फिर हल्की फुसफुसाहट, जैसे कोई कुछ कहना चाह रहा हो। एक पल को उसे लगा कि शायद वह कोई सपना देख रहा है, लेकिन आवाज़ें बंद नहीं हुईं। वो दीवार से आती रहीं, खासकर उस दीवार से जो उसके बिस्तर के ठीक पीछे थी। उसने उठकर देखा, कुछ भी नहीं था। अगली सुबह सब कुछ नॉर्मल था। उसने खुद को समझा लिया कि शायद यह नींद से जुड़ा कोई भ्रम था। अगले कुछ दिन सब कुछ ठीक रहा, तो अंशुल को भी यकीन हो गया कि वह सिर्फ एक बुरा सपना था। लेकिन उसके अगले दिन फिर वही सिलसिला शुरू हुआ। हर रात 2 बजे के आसपास कमरे में सरसराहट की आवाज़ आने लगती। कभी खिड़की के पास से, कभी बाथरूम से, कभी दरवाजे के ठीक नीचे से। एक रात उसने फ़ोन पर वॉइस रिकॉर्डर ऑन कर दिया। अगली सुबह जब उसने रिकॉर्डिंग सुनी तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। रिकॉर्डिंग में आवाज़ें साफ थीं, किसी के चलने की आवाज़, किसी पायल की आवाज़, और जैसे कोई सिसकियाँ ले रहा हो। अंशुल ने कभी इस कमरे में किसी को आते जाते नहीं देखा था। फिर ये आवाज़ें कहाँ से आ रही थी? अंशुल उस सुबह सीधा नीचे गया और मकान मालिक से सवाल किया। बूढ़े आदमी ने एक लंबी सांस ली और कहा, हमें माफ़ कर दो बेटा, हमने तुमसे सच छिपाया। दरअसल तुम्हारे बगल वाला कमरा एक नई शादीशुदा लड़की का था। उसका पति काम की वजह से अक्सर बाहर रहता था। वो यहाँ अकेली रहती थी, पर उसने बताया था कि उसकी पत्नी को कोई दिमागी बीमारी है, उसका इलाज चल रहा है। वो बार बार कहती थी कि उसे किसी की मौजूदगी महसूस होती है। हमें लगा कि उसकी तबीयत खराब है, इस वजह से ऐसी बहकी बहकी बातें करती होगी। उसने अपने पति से भी कई बार कहा, पर उसने भी उसे बस तसल्ली दी और कहा कि सब ठीक हो जाएगा। एक दिन उसने अपने कमरे में पंखे से फांसी लगा ली। अंशुल अवाक रह गया। तो आपने पहले क्यों नहीं बताया? उसने पूछा। बूढ़े ने कहा, जिस रूम में उसने फांसी लगाई थी वो तो हमेशा के लिए बंद हो गया। अब एक यही सहारा था हमारे जीने का, इसीलिए हमने नहीं बताया कि शायद कोई रह ले। लेकिन जो भी आता है वो 1-2 रात रुक कर ही चला जाता है। तुम पहले हो जो 10 दिन से ज़्यादा टिके हो। उस रात अंशुल ने तय किया कि वह अगले दिन कमरा छोड़ देगा। वह पूरी रात अलर्ट रहा, लेकिन करीब 2:15 पर कमरे की सारी लाइटें अपने आप बंद हो गईं। खिड़की के बाहर कोई खड़ा था। सफ़ेद कपड़े में एक महिला, बाल बिखरे हुए, चेहरा झुका हुआ, परछाई सी दिखती थी, मगर एकदम स्पष्ट। वो कुछ नहीं बोली, बस खड़ी रही कई मिनटों तक। अंशुल की आंखें फैल गई, शरीर सुन्न हो गया। थोड़ी देर में वो आकृति धीरे धीरे धुंधली होने लगी और फिर गायब हो गई। अगली सुबह अंशुल ने सारा सामान समेटा। जब वह दरवाज़ा बंद करने लगा, उसकी नज़र उस कमरे के दरवाजे पर गई और उसने पंखे की तरफ देखा। वह धीरे धीरे हिल रहा था, बिना किसी हवा के। अंशुल काँप गया। उसने बिना पीछे देखे दरवाज़ा बंद किया और सीधा नीचे भाग गया। आज कई साल बीत चुके हैं। अंशुल अब मेरठ में नहीं है, लेकिन उसका कहना है कि जब भी वह रात में अकेला होता है उसे वही आवाज़ें फिर से सुनाई देती हैं, धीमी फुसफुसाहट भरी, जैसे आज भी कोई उस कमरे में कैद है और हर उस इंसान से कुछ कहना चाहती है जो उसकी कहानी नहीं सुन पाया। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं ख़त्म होती है, लेकिन क्या वाकई में ख़त्म होती है? क्योंकि उस नई नवेली दुल्हन ने जो बातें बताई, जो किसी के होने का उसे महसूस होता था, क्या वो सच था या फिर केवल उसकी मानसिक बीमारी का असर था? और अगर वो सच था
तो जो आत्मा दिखाई देती है वो उस नई नवेली दुल्हन की थी या फिर उसकी थी जिसे वो नई नवेली दुल्हन देखती थी। आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।